नमस्कार, मैं प्रभाकर द्विवेदी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। उपस्थित हूं आपके बीच सुबह की कुछ खास खबरों संग। और खबर की शुरुआत सबसे पहले करेंगे हिमाचल प्रदेश से, जहां आओ इकट्ठे होकर हिमाचल को आगे बढ़ाएं। यह मैं नहीं, वहां के युवा व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उक्त बातें कही। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना कि यह बात केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही है। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर उपमंडल भोरंज के अंतर्गत अवाह देवी मंदिर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं खेल एवं युवा सेवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपनी कुल देवी के दर्शन किए। इस मौके पर भोरंज विधायक कमलेश कुमारी ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और कहा कि भोरंज क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर का केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनना बड़े ही गर्व की बात है। इस मौके पर भोरंज मंडलाध्यक्ष देशराज शर्मा ने भी केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं खेल एवं युवा सेवा मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आओ इकट्ठे होकर हिमाचल को आगे बढ़ाएं। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं की व्याख्यान किया। साथ ही उन्होंने पहाड़ी भाषा में लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए धन्यवाद भी दिया। इस मौके पर मंडल महामंत्री चमन ठाकुर, अशोक ठाकुर, संतोष जयराल, महिला मोर्चा उपाध्यक्ष बंदन ठाकुर, पूर्व विधायक डॉक्टर अनिल धीमान, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष ठाकुर जयमल, पंचायत उप प्रधान राजेश शर्मा, नरोत्तम चंद, जोगिंद्र राणा, विपिन अग्निहोत्री, वीरेंद्र करतार इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देखें फास्ट न्यूज इंडिया हमीरपुर के जिला ब्यूरो रतन चंद की ये खास रिपोर्ट। हमें दे इजाजत, आप बने रहें फास्ट न्यूज इंडिया पर, क्योंकि यहां खबरों की सिलसिला कभी नहीं थमता। नमस्कार। और मीडिया इसके यात्रा के भी सह प्रभारी भाई सुमित शर्मा जी, उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, आदरणीय के मेरे भाई और बहनों और मीडिया से आए हुए मेरे प्रिय मित्रों, मैं सबसे पहले तो मां अवा देवी के चरणों में नमन करके, जिनके आशीर्वाद से हमारे पूरे परिवार पर, मुझ पर बहुत असीम कृपा बनी रही, और शायद यही कारण है कि छोटे से इलाके से हम लोगों को प्रदेश और देश में सेवा करने का अवसर मिला। ये कोई और कृपा नहीं है, मां अवा देवी की ही कृपा है। और मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप जैसे साथी ना हो, आप जैसा परिवार ना हो, भारतीय जनता पार्टी ना हो, तो शायद ये संभव भी नहीं था। छोटा सा गांव समीरपुर, जिला हमीरपुर भी छोटा ही है हिमाचल प्रदेश की दृष्टि से, लेकिन वहां से भी आपने लगातार एक बार नहीं 4 बार रिकॉर्ड मतों से लोकसभा में भिजवाया। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जिम्मेदारी नहीं है, मोदी जी ने दी है। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, छोटे से भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष, शिमला के लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई सुरेश कश्यप जी, भोरंज की लोकप्रिय विधायक और डिप्टी चीफ व्हिप आदरणीय कमलेश कुमारी जी, उपस्थित सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, लेकिन 2-3 का नाम मैं जरूर लेना चाहता हूं, क्योंकि हमारे प्रदेश के महामंत्री और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी भाई त्रिलोक जम्वाल जी, इस यात्रा के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई संजीव कटवाल जी, बाकी सब स्थानीय हैं, आप सब जानते हैं। जिलाध्यक्ष हमारे माननीय बलदेव शर्मा जी हैं, धर्मपुर से युवा मोर्चा के पूर्व में अध्यक्ष रहे भाई
रजत जी, महिला मोर्चा की महामंत्री बहन वंदना जी, मीडिया के हमारे प्रदेश के सह प्रभारी भाई नरेंद्र अत्री जी, माफी चाहता हूं पीछे दो विधायक पूर्व विधायक बैठे हैं, आदरणीय विजय अग्निहोत्री जी हमारे वाइस चेयरमैन भी हैं HRTC के, जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। पूर्व में विधायक रहे आदरणीय डॉक्टर अनिल दीवान जी और वर्तमान में वाइस चेयरमैन बने, चेयरमैन बने कल्याणकारी बोर्ड के हमारे राकेश। समझता हूं, मुझे कल मीडिया वालों ने पूछा कि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, 2022 में चुनाव है, आप अभी क्या करने आए हो। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ाने नहीं आया। जिस जनता ने मुझे इस धरती से, देवभूमि हिमाचल प्रदेश से देश का मंत्री बनने का सौभाग्य दिया है, मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करने और उनका धन्यवाद करने आया। और मैं कृतज्ञ हूं आपका, आभारी हूं आपका, और सही मायने में कोई बाहर की बात नहीं, दिल की बात कर रहा हूं। कई बार बहुत समय हो जाता है मुझसे आपके बीच में नहीं आया जाता। 1 महीना मेरी जम्मू कश्मीर के चुनाव में ड्यूटी लगा दी, तो कभी बिहार में लगाई, तो कभी देश जब आपदा से गुजर रहा था तो जिन 4 लोगों को बैठकर वहां पर काम करना होता था, प्रधानमंत्री जी के साथ अमित शाह जी, निर्मला जी और मुझे, तो देश के लिए पैकेज बनाने के लिए किस तरह से लोगों को इस आपदा में से निकालना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 30 लाख करोड़ के लगभग का हमने प्रावधान करके बजट में छोटे छोटे मिनी बजट दिए, ताकि आपदा से लड़ भी सके, कोविड की वैक्सीनेशन भी बना सके, और आज 55 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन करने का काम भी किया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। 1916 में जब महामारी आई तो लाखों लोगों की नहीं, करोड़ों लोगों की मृत्यु हो गई थी। महामारी से कम भूखमरी से ज्यादा हो गई थी, लेकिन इस बार एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो कह सके कि उसके पास खाने के लिए अन्न नहीं। ये एक अपनापन है, जिनको जिम्मेदारी का एहसास है कि हमको मिल बांटकर जिम्मेदारी को शेयर करना है। एक टीम के रूप में हम यहां पर काम करते हैं। और युवा मोर्चा की तो मैं क्या बात करूं, ठीक कहा बहन कमलेश जी ने, चाहे तिरंगा फहराने के लिए कश्मीर जाना था, तब भी बर्फ जैसी नदी में से नंगे पांव बीच में से पूरे गीले होकर गुजर गए और तिरंगा झंडा फहराने के लिए वहां तक पहुंच गए। कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन देश में, दिल्ली में संसद घेराव कर रहा था तो लाठियां खाकर घायल होकर भी वहां से आए, मुकदमे आज तक झेलते हैं। तो वहीं बहनें जिन्होंने कल राखी बांधी थी, कल तो रक्षा का सूत्र बांधा, लेकिन जनसंपर्क का सूत्र भी इनके माध्यम से जो बंधा है, जो लगातार आपने साथ दिया है, मैं सभी बहनों का बहुत बहुत आभार उसके प्रकट करता हूं। जो पहले नारा लगा रही थी, अभी तो नीलम जी लगा रही, पहले कर्मी देवी जी लगा रही थी, तो मैं तो देख के कह रहा था कि इस उम्र में भी इतना जोश और जिस तरह से बाकियों को प्रेरित करना, ये कहीं ना कहीं हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से सीखने का है। पीछे बैठे डॉक्टर साहब और बाकी सबको देख रहा था, कई वर्षों से लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। नया क्षेत्र, जब मेरे दूसरे लोकसभा क्षेत्र, जब मैं 2 बार चुनाव जीत चुका था, उसके बाद जब धर्मपुर जुड़ा तो मेरे लिए नया क्षेत्र था, लेकिन धर्मपुर से भी ठाकुर महेंद्र सिंह जी ने और उनकी पूरी टीम ने एक तरफा जन समर्थन देने का काम किया और रिकॉर्ड लीड सदा धर्मपुर ने दिलाई है। उसके लिए भी धर्मपुर का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। कभी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी, जैसे अपना चुनाव लड़ना वैसे मेरे चुनाव लड़वाने। न केवल अनुराग के लिए जिम्मेदारी है, पूरे हिमाचल प्रदेश को ये जिम्मेदारी मिली है और पूरा मान सम्मान भी हिमाचल प्रदेश का है। आपको जो मान सम्मान मिला है, इसको और ही आगे बढ़ाऊंगा, इसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा, इस बात का विश्वास रखना। मुझे पता है इस डिपार्टमेंट में चुनौतियां भी बहुत हैं। जब कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती तो साथ में बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। और जिस डिपार्टमेंट को पूर्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, इंदिरा गांधी जी हो,
लालकृष्ण आडवाणी जी हों, इंद्र कुमार गुजराल जी हों, वेंकैया नायडू जी हों जो आपके हमारे उपराष्ट्रपति हैं, प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी जैसे लोग इस मंत्रालय के मंत्री रहे, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी बड़ी है। सरकार के चेहरे के रूप में, सरकार की आवाज के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपने, मैं जब नई जिम्मेदारी मिली, अध्यक्ष संसदीय क्षेत्र के सभी हमारे कार्यकर्ताओं ने एक ही बात कही और आज मैं इस मंच से वो जरूर कहना चाहता हूं। मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष था या बीसीसीआई का अध्यक्ष बना या पिछली बार एमओएस भी बना, वित्त राज्य मंत्री भी बना, यहां के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो वहां पर जिम्मेदारी मिली है उसको ढंग से निभाना ताकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का नाम और आगे बढ़े, आपको जिम्मेदारी और आगे मिले। यहां की चिंता मत करना। चाहे हमारे विधायक हो, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी देसराज जी यहां पर बैठे और बाकी भी दिया। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, जब मैं प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ यात्रा शुरू की, परवाणु की बजाय चंडीगढ़ से शुरू हो गई यात्रा, तो ना अध्यक्ष ने कल्पना की थी ना मैंने कि चंडीगढ़ में भी 3-4 हजार लोग वहीं पर हिमाचल भवन में हो, उसमें भी पैर रखने की जगह ना हो, बाहर तक भर गया। परवाणु में बारिश, परवाणु में क्या पूरे हिमाचल में बारिश लगातार चलती रही, बारिश में भी लोग रुके नहीं। कुछ तो इस यात्रा में था। क्या जुनून था, क्या जोश था, क्या उमंग थी, क्या उत्साह था, क्या कारण था। हम भी आपस में बातचीत कर रहे कि मंडी में रात को 12 बजे पहुंचे, तब भी बारिश के चलते भी लोग पुल से लेके ऊपर सर्किट हाउस तक जगह जगह स्वागत करते ऊपर तक ले गए और वहां भी हॉल खचाखच भरा हुआ था। शिमला में पहुंचे पीटर हॉफ में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो हमें आने में भी 3-4 घंटे विलंब हो गया। पीटर हॉफ का इतना बड़ा हॉल वो भरा, उसके पिछले हॉल वो भरे, बाहर तक पैर रखने की जगह नहीं। कोई चुनाव नहीं था, कोई घोषणा नहीं होनी थी, लेकिन एक अपनापन था जो लोग रात के 11-11:30 बजे भी अपने घरों से बाहर निकलकर केवल एक झलक देखने के लिए, एक हाथ हिलाने के लिए इंतजार कर रहे हो। ये बहुत कुछ कहता है मेरे भाइयों और बहनों, बहुत कुछ कहता है कि मोदी जी के प्रति हिमाचल का ने 15 महीने तक अन्न देने का काम किया है, तो 80 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त में देने का काम किया है मेरे भाइयों। 20 करोड़ बहनों को जिनके जनधन खाते थे उनको 31,000 करोड़ रुपया देने का काम उनके खाते में किया। वृद्ध विधवा दिव्यांग को 3,000 करोड़ रुपया मदद के रूप में दिया है। किसानों के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया मदद सहायता के रूप में मोदी जी ने 2 साल के अंदर 6-6 हजार रुपया साल का आपके खाते में डालकर किसान को सहायता देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। उन सहजे किसान नहीं है तो तालियां नहीं मारी, पर सहजे किसान है तो मारी सकते हैं। क्योंकि दिहाड़ी जो 2000 की किश्त नहीं, दिहाड़ी सारे हिसाब लाना तो आई नहीं, 4 महीने तो हो ही गया है। जे आई जाओ फिर कोई नहीं याद रखता, ना जाऊं याद कराने आया ना कराने आया, तो केवल धन्यवाद करने आया कने आशीर्वाद लेने आया कने तुहे सारे भी अपना सारा काम छड्डी ने, अपने भाऊ जो, अपने बच्चे जो, अपने साथी जो आशीर्वाद देने आए, तो वहां सारे का बड़ा बड़ा धन्यवाद। क्योंकि मीरपुर भी 10:30 बजे कार्यक्रम था, 12-1 ही बज गए। मैं मंदिर कमेटी के हमारे सम्माननीय अध्यक्ष, उनकी सारी टीम का, जिन्होंने अच्छे दर्शन भी कराए, मंदिर का दोबारा निर्माण कार्य भी शुरू करवाया है, हम सबका जितना योगदान हो सके। देखिए, हमारे लिए गौरव की बात है कि मां अवा देवी की कृपा दोनों ही तरफ है। दूर दूर से यहाँ पर लोग अपना दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आते हैं। हम लोग तो छोटा छोटा योगदान इसमें कर पाए हैं,
कभी अवसर मिला तो बहुत कुछ करके दिखाएंगे ताकि दूर दूर से दुनिया इसको देखने आए। आप सब आए, सम्मान दिया है, वो हिमाचल वासी वापस एक माला पहनाकर, एक फूल देकर, एक मुझे आशीर्वाद देकर वापस मोदी जी का धन्यवाद कर रहे हैं। और मैं आप सबकी इन भावनाओं को लेकर कल जब दिल्ली वापस जाऊंगा तो 26 तारीख को मेरी उनसे बैठक होगी, तो मैं उनको उससे अवगत भी करवाऊंगा। क्योंकि 14 कार्यक्रम एक दिन में होते थे तो 28-29 हो जाते थे, 17 रखे तो 40 हो गए, कल 50 से ज्यादा कार्यक्रम हो गए, जबकि रखे 20 कार्यक्रम थे। तो आप कल्पना कीजिए, उत्साह नहीं तो और क्या है, अपनापन नहीं तो और क्या है। ये अनुराग को पद रही, ये हिमाचल को आप सबको पद मिला है मेरे भाई और बहन। इसलिए आइए इकट्ठे मिलकर हिमाचल को आगे बढ़ाएं। केंद्र में प्रदेश में हमारी सरकारें हैं, दोनों की सहायता लेकर हम अपने हिमाचल प्रदेश का विकास करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल।